बिहारी की अम्मा, अरे दरवाजा खोलो भाई। हम बता रहे हैं हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। दरवाजा खोलो ना भाई। बाहर ले जाओ, जहाँ रखना रखो। अरे पागल हो गई है क्या? अरे 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 हमरी लक्ष्मी, तुम काली का रूप काहे ले ली? हम तो आज ये दरवाजा तोड़ के रहेंगे, हट जाओ तुम सामने से। अरे 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 हमरी हीरोइन, अरे दरवाजा ना टूट जाएगा। क्या दूसरी लुगाई ला सकते हो, दूसरा दरवाजा नहीं लगा सकते? हटो यहाँ से। लोरी सौतन, आ गए हम भीतर। अब आरती नहीं उतारोगी? एक नई नवेली दुल्हन अपनी ही ससुराल में दरवाजा तोड़कर जाने की कोशिश करती है और उसे घर के अंदर अपनी सौतन दिखाई देती है। यह साफ तौर पर बाइगमी यानी द्विविवाह, एक साथ दो पत्नियां होने का मामला है, जो अनैतिक तो है ही, साथ ही साथ गैर कानूनी भी है। हिंदू मैरिज एक्ट और आईपीसी सेक्शन 494 के तहत इस अपराध के लिए 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। लेकिन हमारे देश में आज भी अज्ञान की वजह से बहुत सी महिलाएं उसी पीड़ा से गुजरती हैं जो इस वक्त बीना और दुलारी सहन कर रहे थे। दोनों के साथ अपराध हुआ था, लेकिन इस अपराध की शिकायत पुलिस में करने के बजाय दोनों अपने हक के लिए आमने सामने खड़ी थी। रामप्रसाद और दुलारी कुछ घंटों पहले तक आम गृहस्थ थे, लेकिन कुछ ही घंटों में मामला पलट गया था। बापू, अरे ई इलाके का सबसे अच्छा बैंड पार्टी लेके तुमको लेने आए हैं। अब तो हम हस्बैंड न हो गए तुम्हारे। तो का हम भी राजकुमारी हैं। घर चलो, देखो कैसे स्वागत होता है। अभी अम्मा के पास सोएगी मुन्नी। अम्मा अब भात पकाएगी, यहाँ पे सो जा। अरे बिहारी आ गए का? हाथ मुंह धो लो, भात तैयार है। हाँ अम्मा, अम्मा वो बाबू। क्या हुआ? तो हाथ कह रहा है। अम्मा बाबू बैंड बाजे के साथ दूसरी औरत आ रहे। हाँ? कारे का नौटंकी है ये? हाँ, किसे लेकर आया है? अरे तुम्हारी छोटी बहन, और स्वागत नहीं करोगी इसका? आरती ना उतारेगी का? यहाँ सौतन लाए हमरी। अरे तू कहाँ ले जाते? अरे ये हमारा घर है। अब एक बात बताओ, कि नई दुल्हन अपने घर में ही आएगी ना? अब तू तो दू गो बच्चा जन के बन गई अम्मा। अब हम ठहर मरद जात, तो हमारा देखभाल के वास्ते भी कुछ चाहिए कि नहीं? अरे चुप कर बेशरम। अरे चुप कर, मुंह नहीं मारता था क्या? हाँ? कब देखी तुम? जब हम पेट से थे तब यही करते थे ना तुम्हारी देखभाल। नाला का गंदगी लाए हो, बाहर रखो। अपने घर में घुसने ना देंगे हम। चलो यहाँ से। अरे सुनो बात। अरे दुलारी, ए दुलारिया, शांति से बात सुनो। दरवाजा खोलो भाई। अरे हम ना खोलेंगे दरवाजा, अपनी सौतन को घर में नहीं आने देंगे हम। अरे ए,
ए बिहारी की अम्मा, अरे दरवाजा खोलो भाई। ए दुलारी, हम बता रहे हैं हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। दरवाजा खोलो ना भाई। बाहर ले जाओ, जहां रखना रखो। अरे हमारी हीरोइन, अरे दरवाजा ना टूट जाएगा। क्या दूसरी लुगाई ला सकते हो, दूसरा दरवाजा नहीं लगा सकते? हटो यहाँ से। लोरी सौतन, आ गए हम भीतर। अब आरती नहीं उतारोगे? अब वहीं रहना रसोई में, और जब बाहर आने की जरूरत की ना तो इसी से सब फोड़ देंगे तुम्हारा। ये बिना खाना कैसे बनेगा? अरे क्यों? लेके आओ बाहर से ईंट और गारा और लगाओ दूसरे कोने में चूल्हा। दम से आए हैं इस घर में और दम से ही रहेंगे, समझे? मच्छी भात खाना है, बनाना आता है? अरे अभी अभी तो आई हो, थोड़ा बैठो, सुस्ताओ, पानी वानी पियो, घर देखो, अब फिर खिलाते हैं मछली भात और फिर उसके बाद एक शादी जो कानून की नजरों में शादी थी ही नहीं, एक ऐसा अपराध जिसने 2 महिलाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सवाल यह उठता है कि दोषी कौन था, दुलारी, बीना या फिर रामप्रसाद? कानून की नजरों में रामप्रसाद अपराधी था, लेकिन दुलारी यह बात नहीं जानती थी कि उसे इस बात के खिलाफ पुलिस संरक्षण दे सकती थी। गलती बीना की भी थी। यह जानते हुए कि रामप्रसाद शादीशुदा है, उसे उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए था। बहरहाल इस वक्त दुलारी अपने घर में अपनी जगह बचाना चाहती थी और बीना अपनी जगह बनाना। सवाल अस्तित्व का खड़ा हो गया था और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अरे क्या हुआ? हमरा कमरे में हम इस सौत के कपड़े। तुम भी नाई टाइम में सौत बहुत है बिना। हटो। अरे क्या कर रही हो बिना? अरे हटो। अब सुनो तो सही। ये क्या कर रही हो? ये हमारी अम्मा के कपड़े। अच्छा, तेरी अम्मा के कपड़े हैं तो रख लो, अपनी अम्मा का सारा सामान रख लो। बिना। पर जो हमरे काम का सामान है ना, वो हम ना दे। और तुझे पता है वो कहाँ है? वो है तोरे बाबू, समझे? वो हम तो है और तोरी अम्मा को ना दे। अब अपना काम करो। अभी चोरने के लिए मच्छी भात बनाएंगे हम? अम्मा ये सब हमरे लिए? हाँ बिटुआ, तुम्हारे लिए। जी भर के खाओ। हाँ, जी भर के। मुनिया बड़ी होती तो उसे भी खिलाते। सारा खत्म करना। हाँ, सारा खा लेना। हाँ? हमरा मच्छी भात बना के नाही। ये देखो,
महारानी फुसाटे मार के सो रही हैं। ए उठो, ए उठना, हमरा मच्छी भात बना कि नहीं? भूख लग रही है। मारो तुम ये। बाबा ये देखो, मच्छी भात बनाई और खुदा के लिए डकार भी गई। अब तो हम कढ़ाई चाटे। अरे क्या हुआ? काहे शोर मचा रखी हो? शोर तो अब मचेगा। अरे बीना, बीना शांत शांत। काहे शांत हो जाए? खुद तो अपना जनावर शांत कर लिए, और जो हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं उका का हम बनवा रहे हैं। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो हम इस घर में आ गए। आओ तो सही, आओ, हम बनवा रहे हैं। छोड़ो, पर परेशान मत हो। तुम बैठो बैठो बैठो। अरे काहे कलेश मचा रखी हो? हैं? और थोड़ा बहुत रख देना चाहिए तो उसके लिए ऐसे ना किया कर। अरे हम तो असली में तुम्ही से ना प्यार करते हैं। झूठे, तभी ना ब्याह के लाए उका। अरे मजबूर थे हम, क्या करते? पुलिस में चली जाती और हम जेल चले जाते तो अच्छा लगता तुमको? हाँ? चलो उसके लिए कुछ बना दे। चलो हम ना बनाएंगे। जाओ ना। क्या चाहती हो? अपने सुहागरात खराब करना चाहती हो? शर्म नहीं आता ऐसा बात करने में? बच्चा बैठा है साथ में। बनाना। हाँ, बन रहा है तुम्हारे लिए खाना। अब ये ज्वालामुखी विस्फोट बंद करो। अरे क्या करे, 2 बच्चों की माँ है, बाहर निकाल भी नहीं सकते हैं ना। लेकिन तुमको उससे कहा, हम तो तुम्ही से प्यार करते हैं ना। देखो, अब अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो बोटी बोटी नोच के खा जाएंगे। बंद करो ये विस्फोट। सुनो, तुम सुनो, आओ, आराम करो, आओ। दुलारी और बीना एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी थी। दोनों ही अपने अपने दुर्भाग्य के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रही थी। उन दोनों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उन्हें धोखा तो राम प्रसाद ने दिया था, उनका असली दोषी वो था। दोनों पत्नियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी थी और राम प्रसाद उन दोनों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करता रहा। एक पत्नी से उसकी शारीरिक प्यास बुझती थी और दूसरी पत्नी घर चला रही थी। जो परिस्थितियां खुद राम प्रसाद ने पैदा की थी, उन्हीं के सहारे वो उन दोनों का फायदा उठा रहा था। है प्यारी? हाँ? क्या बेटा, तो ठीक है ना? तुम कितना दिन से चॉकलेट नहीं खाए हो? है? चलो जाओ जाओ जाओ। अरे चॉकलेट खाओ, चॉकलेट लेना, अच्छा वाला लेना। हाँ? ठीक है? गजब, बहुत सुंदर दिख रही है आज तो। काहे? अपनी नई वाली से चिपको ना। अरे मेरी पुरानी चावल, अरे जो पुराने शराब में मजा है वो नया में कहाँ? अरे बुरा बुजुर्ग सही कह गया है, पुराना चावल होता। आज पर सही लग रहा है। अब देखो तुम बुरा मत माना करो, और हम तो दिल से थोड़े नहीं तुमको मतलब भला बुरा करते। बुरा मानते तो इतना दिन घर में रहते का? तो हम दिल से प्यार नहीं करते। एक काम करो, आज रात बचवा लोगों को जल्दी सुला देना, हम आएंगे। हैं? आज की रात हमारे दुलारी डार्लिंग के नाम। वो आने देगी का हमरे पास? अरे तो हम पे छोड़ो ना, बस तुम खाली तैयार रहना।
सुला दी बचवा लोग को? सुना दिया। अरे तुम तो मतलब सवेरे से भी ज्यादा एकदम टनाका लग रही हो, क्या बात है? पीना। अरे सुनो, हाथ जो है ना, ए राम प्रसाद बा, तने एक नजर इधर भी डालो। देसी नहीं है, बाहर से मंगवाए हैं खास तुम्हारे लिए। इका एक घूंट गला से उतरते ही बदन में आग लग जाती है, और लगी हुई आग को बुझाना तुमसे बेहतर कौन जानता है। दुलारी काहे रो रही हो? सवेरे तो थे ना हम तुम्हारे संग, हाँ? उसको भी जोरू बनाकर लाए, निभाना तो पड़ेगा ना। रो मत, रो मत। ये कुछ पैसा है, बचवा लोग का कपड़ा खरीद देना, ठीक है? समझे? क्या कर रहे हो? हिम्मत भी कैसे हुई अपना कमाई ईका देने की? अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो दोनों का बोरे बस्ते बांध के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अरे लेकिन इसको भी तो खर्चा वर्चा चाहिए कि नहीं है? तो अभी इतना भी उम्र नहीं हुआ है कि बाहर जाके कमा नहीं सकती है। सड़क पर बैठेगी तो बहुत कमाएगी। अब तो फुल नाइट यहीं गुजारिएगा। अंदर चलिए, इंतजार कर रहे हैं। फंस गया हूं। अरे गुस्सा मत करो, आ गए हम। अरे इस नर्क से मुक्ति कब मिलेगा? सारा कमाई उसका हाथ में दे देता। कहां से खिलाएं बच्चों को? घर में अन्न का एक दाना नहीं है, सारा घर खा गई नागिन। छोड़ेंगे घर में कसूर असर ना है। तो हमने क्या यहाँ तक साल खोल रखी है? दो पिल्ला लोग हैं ना तेरे पास, जाकर उनको सड़क पे लेके बैठ जा, बहुत पैसा मिलेगा। चल निकल अब यहाँ से। काहे जाए? ये घर हमारा है। हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, क्या करें? एक काम कर, उनको ले जाके ना रेल की पटरी पे सुला दे और खुद भी साथ में सो जा, और यहाँ से निकलो। चलो। धक्का दिया हमको। अरे बच्चुआ में महातारी की जान बसे है, भूखे नहीं मरने देंगे हम। पैसा दे। अरे हम कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जो था उसका हमने लाली पाउडर ले लिया, अब इसे दूर रखो। पैसा ये हमरे भरत की कमाई का है ना, इसको बेचकर राशन ले आएंगे। अरे नहीं कर, अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हो? अरे लूट लिया रे हमका। अरे कहाँ गई? कहाँ भागी जा रही है? रुक। और तेरा सत्यानाश तो कलमुही। रुक जा कलमुही, कहाँ भाग रही है? रुक। दे हमारी चेन वापस दे। चेन दो हमें। और डालेंगे बता रहे हैं। क्या कर रही है? चेन दो हमारी। मोड़ दो। रुक जा कलमुही। चेन दे
खा गई हमारा। फेंको से हाँ? चेन दो मम्मी, चेन दो। नहीं देंगे चेन। नहीं दोगे अभी। चेन दो। काहे नौटंकी कर रही हो तुम दोनों? अगर अपना भला चाहती है ना कमीनी, तो आज यहाँ से चली जाना और हमारे घर की तरफ कभी मुंह मत करना। वो अभी काहे शोर कर रही है? फसाद की जड़ तो तुम ही हो। अगर आज इस कमीनी को घर से नहीं निकाले ना, तो हम तुम दोनों की जान ले लेंगे। ना बोले बिस्तर बांधे और निकल जाए हमारे घर से और हमारी जिंदगी से। हटो यहाँ से। अरे मार डाला रे, सत्यानाश। तुमसे ज्यादा गधई औरत नहीं देखी हमने। अभी भी यही बैठे हो, निकलो यहाँ से। निकालो इसे। सत्यानाश तेरा। अरे दुलारी, अरे तू चली जा यहाँ से, नहीं तो हम दोनों को मार डालेगी ये। इसके सर पे खून सवार है। अरे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? ए चोटी, निकले कि नहीं कि और फिर से बाहर? अरे जा रही है। देखो, ज्यादा बखेड़ा मत खड़ा करो, समझ गई? किसी तरह कुछ दिन निकाल लो, बाद में हम देखते हैं। लो अभी जाओ दुलारी, अभी जाओ अभी तक कुछ दिन के लिए चलो, हम बाद में। चलो। अरे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं, बात समझो। काहे निकाल रहे हैं अरे घर से? निकाल थोड़ी रहे हैं, हम कल ये देख रहे हैं कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग चलो। बाबू आने दो ना, बाबू आने दो ना घर में। बाबू दरवाजा खोलो, बाबू खोलो दरवाजा, बाबू। भूख लग रही है। कुछ करते हैं बाबू। दुलारी को रामप्रसाद और बीना के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि उसे तो ऐसा करने का ख्याल भी नहीं आया। हमारे देश में दुलारी जैसे बहुत से लोग हैं जो अशिक्षित हैं, अपने अधिकारों से अनजान हैं, कानून पर भरोसा नहीं करते और पुलिस के पास जाने से डरते हैं, लिहाजा अपनी मुश्किलों में और धंसते चले जाते हैं। दुलारी अच्छी तरह जानती थी कि रामप्रसाद और बीना उसे कभी भी घर में घुसने नहीं देंगे। उसने कुछ दिनों तक भीख मांगकर जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आया। उठ, अरे उठो ना, ऐसे क्या देख रही हो? चलो घर वापस चलो, हम तुमको और बच्चों को वापस ले जाने हैं। अब काहे लेने आए हो? अरे तो हम थोड़े ही ना निकालना चाहते थे तुमको, कब से तुमको ढूंढ रहे हैं, अब तो घर भी नहीं आती हो। चलो सब इंतजाम हो गया। कहाँ इंतजाम? अरे अब घर चलोगी भी कि टीवी न्यूज वाले की तरह इंटरव्यू लोगी? चलो बेटा। ओले पहले पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो 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 चलो, ओले मेरे बेटे, चलो 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 बेटा, आओ आओ। अले 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 भैया भी है तुम्हारे साथ। चलो 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 बेटा, इधर से आओ। अले हमने बेटा को नींद आ ली है। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओले ओ ओ आ मेरा बेटू, आ आ आ आ। अले वाह, सोचा सोचा सोचा। ये बीना कहाँ है? अरे हम उसके रहने का इंतजाम दूसरे घर में कर दिया। हाँ? अरे देखो, असल में तुम हो इस घर की लक्ष्मी, है ना? अब वो तुमको कभी परेशान नहीं करेगी, ठीक है ना? कहाँ बैठी हो यहाँ? चलो। अरे देखो, कमरा कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारा, है ना?
ये दीवार तो थोड़ा पीछे था ना, नया बनवाए होगा। नया पुतवाए हैं। अरे तुम हफ्ता भर बाहर का रही, पूरा घर का नक्शा भूल गई हो। अब तुम आ रही थी ना, इसलिए सब कुछ ठीक करा दिए ताकि तुमको अपने सौतन की महक तक ना मिले। इधर आओ, देखो ये नया चादर भी लिए है, ये कंबल भी लिया है, ये तकिया भी लिया। बैठो 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 बैठो। अरे बैठो, तुम एकदम हमारे हाथ मुंह धो के आराम करो। आ रहे हैं, ठीक है? जरूरत, मजबूरी और अज्ञान इंसान को समझौता करने के लिए विवश कर देते हैं। दुलारी के पास भी अब परिस्थिति से समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। रामप्रसाद कुछ दिन उसके साथ बिताता और कुछ दूसरी पत्नी के साथ। रामप्रसाद उसे वापस घर ले आया था और दुलारी यही सोचकर खुश थी कि बच्चों को खाना मिल रहा है, भीख मांगने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ रहा। हे भगवान, ऐसा आनंद सबको दो मालिक। ठीक ठाक दो तो दो। अम्मा, हाँ वो देखो। हाँ। बापू। बाबू, अरे का सुनंदा डार्लिंग, ये जा क्या कर रहा है? का दरवाजे तक भी नहीं छोड़ोगी का? जाओ भी अब। अरे तुम तो ना, मतलब आज तो ही ना सुधरेगा कभी। अरे गलत सोचते हो, हम तो हार अरे के। शर्म। अरे हमको तो बोला तुम बीना के घर जा रहे हो, अभी कौन है? अरे तुम यहाँ का, तुम घर चलो, हम सब समझाते हैं। जाएंगे एक मिनट, ये बीना कौन है? अरे और ये औरत? अरे हरामखोर, ये हमरा खत्म है और हम इसकी औरत, और बीना हमारी सौतन, समझी? तुमने तो कहा था कि तुम हमसे भी रहना चाहोगे, और डॉबी भी पहले से है। अरे नहीं, और बच्चे भी। सुनो डार्लिंग, चलो तुम अंदर, हम कथा विस्तार में समझाएंगे। समझाएंगे तो हम तुम्हें कथा। अरे डार्लिंग, अरे क्या कर रही हो? हमारी जिंदगी बर्बाद करोगे। अरे काली माता बन रही हो क्या? अरे क्या कर रही है? अच्छा कर रही है फिलहाल। कमीने रुक, क्या कर रही हो? अरे हमारी जिंदगी बर्बाद करोगे तो और मारो, छोड़ेंगे नहीं। अरे तो हमें धोखा दोगे तो। का रे, कहाँ गई तुमने बीना? हाँ बोलो, सांप का है सूंघ गया? क्या बता, तू भाग गई, मिल गया होगा कोई, बंद के कहाँ रहने वाली है वो? हाँ, तुम तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना। अरे वो भाग गई तो हमें ले आए, अब हम आ गए घर में तो तीसरी के साथ नारा लड़ा बैठे। हाँ? और हमसे झूठ बोल के गए कि बीना के घर जा रहे हैं। हम तुमको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन हम सुनंदा से शादी करना चाहते थे बीना के जाने के बाद, लेकिन बीच में तुम भांजी मार दी। और तुमको अच्छा लगता है अपने पति को बीच बाजार में झाड़ू से पिटवा के? अरे तुम हो ही इसी लायक। अरे एक चले गई तो दूसरी सौदा लाने को तैयार हो गए। हाँ? अरे मर्द काहे पैदा हुए? अरे घुड़साल में घोड़ा बनकर पैदा होना था तुम्हें। यहाँ हनुमान जी का सौगंध खाओ, आज के बाद दूसरा औरत के पास जाओगे नहीं। सौगंध खाओ हम कहते हैं, सौगंध खाओ। खाते हैं। अब तो तुम खुश? ठीक है, लेकिन खाली सौगंध खाने से पेट नहीं भरता है, थोड़ा सा मछली भात बना दो ना, बहुत देह में दर्द कर रहा है। मछली खाओ, बना रहे हैं, बैठो। हनुमान जी, हमको माफ कर दीजिएगा। हनुमान जी का तस्वीर उनका सिरहाने लगा देते हैं, कम से कम दिन रात देखेंगे तो अपना सौगंध तो याद रखेंगे ना।
काम दुलारी तो ठीक से नहीं होता। हाँ करे। वो कहाँ से आ रहा है? वो इसी दीवार से आ रहा है। कहाँ आधी रात में दीवार के पास भूतनी की तरह मंडरा रही हो? अरे इस दीवार से बदबू आ रहा है, देखो तो तनिक, देखो। कहाँ कहाँ बदबू आ रही है? अरे तुम्हारी नाक खराब हो गई है। अरे इतना बदबू नहीं सूंघाता तुम्हें? अरे सोती है कि देख कान के नीचे। आधी रात में खुशबू और बदबू बखार रही है। चल चल सो, हमको कल काम पे भी जाना है। खबरदार जो दीवार के पास गई। अरे हम पागल नहीं हुए हैं, बदबू इसी दीवार से आ रहा है। अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? छोड़ छोड़। मना किया तेरा दीवार छूने के लिए, पर तुमको समझ में नहीं आता है। पागल है हम, पागल है हम। सच सच बताओ, क्या है इस दीवार के पीछे? पुराना दीवार टूट गई थी, इसी वास्ते नहीं बनवाए हैं। झूठ। तुमने दीवार के अंदर क्या रखा है, सच सच बता दो, नहीं तो अभी सारा सच सामने आ जाएगा। दीवार तोड़ देंगे हम। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानो? तो सुन, अंदर तेरी सौत है, पीना। ऐसे का घूर रही हो? चल, हम बताते हैं तुमको सब कहानी। ये सुनंदा कौन है? कौन सुनंदा? हम नहीं जानते। ए रामप्रसाद, हमारे सिर पे क्या दुलारी समझ रखा है हमें? सब जानते हैं हम, रोज जाते हो ना उसके पास। क्या है? वो कहा है ना कि कभी कभी बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। अब रोज घर का खाना नहीं खा सकते ना। और जब हम यहाँ पे ढाबा खोल के बैठ गए, तब क्या करोगे? जनानी हो, जनानी की तरह रहो। अरे कमाते हैं हम, कहीं भी उड़ाएं। और एक बात बताओ, ये जो तुमको लाए थे दुलरिया के सर पर, तब कुछ नहीं सूझा था? एक बार गलती हो गई, दोबारा ना हो, क्योंकि हम दुलारी ना है जो गधे जैसे सब देखते रहेंगे। तो क्या करेगी? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुकुर से भी गए बीते हो तुम, पेटीकोट के पिस्सू हो। और हम जाएंगे पुलिस का पास में। जाएगी? पुलिस के पास? छोड़ो। हम तुमको भेजते हैं एक बड़े जज के पास। अरे चल।
जीना दुभर कर दिया था हमारा। एक तू है, जब तेरी सौत बीना को लाए तो चू तक नहीं की, और वो सुनंदा के बारे में सुनकर धमकी देने लगी। बोली पुलिस के पास जाएंगे। हम डर गए। फिर कहा तो उसको शांत करना पड़ा। हो गया। मार दिए बीना को, हत्या कर दी उसका। अरे पुलिस को पता लग गया तो कौन जाएगा पुलिस के पास? हा? तू गई तो बात अलग, लेकिन ध्यान रख, अगर तू पुलिस के पास गई ना तो हम ये साबित कर देंगे कि तुमने अपनी सौत को मारा था क्योंकि तुम उससे चलती हो। नहीं तो अभी 3 दीवार बाकी है इस कमरे में। एक में तू, बाकी 2 में तेरे बच्चे। रामप्रसाद जैसे लोग न केवल अपराधी हैं बल्कि समाज के लिए कलंक भी है। पहले उसने बीना के साथ शादी करके दुलारी का जीवन बर्बाद किया, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा, और फिर बीना की हत्या करके उसकी लाश को अपने ही कमरे की दीवार में छिपा दिया। और वो दुलारी को जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा रहा था। जो खुद सजा का हकदार था वो दुलारी को सजा का खौफ दिखा रहा था। रामप्रसाद का ये रूप देखकर दुलारी बेहद घबरा गई। हवस में अंधा होकर इंसान किस कदर वहशी हो सकता है ये उसे अब मालूम पड़ा। लेकिन रामप्रसाद झांसा देना बखूबी जानता था। उसने दुलारी को उसकी और उसके बच्चों की मौत का डर दिखाकर चुप करा दिया, और डरी सहमी दुलारी खामोश हो गई। अरे क्या कर रही हो? नशा पानी की हो का? पूरा कपड़ा खराब कर दिया। जाओ दूसरा चाय बना के लाओ। हम इस घर में नहीं रह सकते। हर वक्त बीना हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हम चैन से नहीं रह पा रहे घर में। मर जा। कौन रोक रहा है तुमको आत्महत्या करने से? लेकिन अगर पुलिस को बोलेगी ना तो अच्छा नहीं होगा। और तुम मर भी गई ना तो तीसरी को लेके आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मुंह का देख रही है? अब जाओ दूसरा चाय बना के लाओ, इसको साफ करो। सारा खराब कर दिया। हे राम, कहाँ से ब्याह हुई गई हमार? ये आदमी नहीं राक्षस है। कछु करना पड़ेगा। हम ही के पाप में भागी नहीं हो सकते। कछु करना पड़ेगा। नहीं हो सकते बागी। दोस्त था पहला, अभी नहीं है। वो कितना शादी किया वो? अभी तीसरा शादी है। तीसरा शादी किया जी। ये दहेज के लालच में करता है सर। ये दहेज के लालच में शादी करता है शायद। तो मरेगा ना? हाँ। ओए
किधर 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 अंदर कहाँ जा रहा है? चल चल पीछे। का है? का हुआ है यहाँ? दुलरिया को कुछ हुआ है का? अबे तुमका क्या है? चल दूर चल। पीछे काहे हटे दरोगा जी? ये हमारा घर है, दुलरिया हमारी जोरू है। अच्छा, तो तुम ही हो राम प्रसाद? हाँ, मतलब हुआ का है? चलिए भीतर चलिए, नहीं, तुम्हारा तो हक बनता है। अरे आवे ना, आप भीतर चले। चल देख 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 देख। टीना का कत्ल किया ना? अरे दरोगा जी, बीना का कत्ल? मर गई बीना? और आप तो समझे कि भाग गई है। ये औरत की है सब कुछ। ये जलती थी ससुरी अपने शौक से, उसको मारकर हमको फंसाना और इस घर पर कब्जा चाहती थी। तो छोड़ेंगे नहीं हम। तोरे जैसे बहुत नाटकबाज देखे हैं। और तुम्हारी ये जो दुलरिया है ना, यही बताइए अब तक उसको धमकी दिए थे कि वो भी जेल जाएगी। अरे हम सारी तहकीकात कर चुके हैं। जब बीना मरी ना, तो दर दर की भीख मांग रही थी। हम कुछ नहीं किया दरोगा जी। तू साला मानेगा भी और सब बताएगा भी, कब कहां क्यों कैसे किया। ले जा इसको। और हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। चल जा, छोड़ेंगे नहीं। बच जाओ। पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। चलो। आखिरकार राम प्रसाद ने अपना गुनाह कबूल किया। उसे घरेलू हिंसा, बाइगमी और बीना की नृशंस हत्या का दोषी पाया गया। उसे आईपीसी सेक्शन 302 और घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम 2005 के तहत 14 और 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये दोनों सजाएं इस वक्त साथ साथ चल रही हैं। दुलारी ने सही कदम उठाया, लेकिन बहुत देर से। अगर बीना और राम प्रसाद की शादी के वक्त ही वो पुलिस के पास चली गई होती, तो ना तो उसकी गृहस्थी उजड़ती और ना ही बीना की जान जाती। चुपचाप जुल्म सहना खुद अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर है। आमतौर पर महिलाएं अपनी जिंदगी और बच्चों का भविष्य बिगड़ने के डर से ऐसे अपराधों की सूचना पुलिस को नहीं देती हैं। लेकिन दुलारी ने हिम्मत दिखाते हुए अपने पति राम प्रसाद को सजा दिलवाई और आज भी दृढ़ता के साथ अपने बच्चों को पाल रही है। हमारा संविधान हर स्त्री को यह सुरक्षा प्रदान करता है कि उसका पति उसके साथ शादीशुदा होते हुए किसी और महिला से विवाह नहीं कर सकता। घरेलू हिंसा और यंत्रणा के खिलाफ भी सन 2005 में अधिनियम बनाकर महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए हवस के भूखे वहशी लोगों के अपराध पर पर्दा न डालें। एकजुट हो जाएं और अपराध के खिलाफ कदम आगे बढ़ाएं। आप जब भी किसी मुसीबत में हो, कानून की मदद लीजिए। अपराध का सर उठने से पहले ही उसका सर कुचल दीजिए। हौसले के साथ बढ़ाया हुआ आपका एक कदम अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।